हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज वर्ग 7 के लिए एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे हम। एक्सरसाइज 2.1 शुरू करेंगे। इसको शुरू करने से पहले बच्चे आप लोग देख लीजिए भिन्न, है ना। अध्याय 2 जो है वो भिन्न पाठ का नाम है। इसका पाठ का नाम क्या है देख लीजिए, भिन्न। फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वैसे भिन्न की बात आती है तो आप लोग क्लास 6 में भिन्न के विषय में पढ़ चुके हैं। चलिए कोई बताइए इसमें से भिन्न क्या है। हाँ, जहां है वहीं से बताइए पहले आप भिन्न क्या है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। जिसको अंश और हर में लिखें वो भिन्न है। चलिए ठीक, चलिए सबसे पहले देख लीजिए भिन्न के विषय में। यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉन इक्वल 0 लिखा जाए तो ऐसी संख्या को भिन्न या साधारण भिन्न कहते हैं। भिन्न या साधारण भिन्न कहते हैं। चलिए उदाहरण के लिए देखेंगे। जैसे भिन्न के लिए जो आपने अभी सोचा है कि जिसको हम लोग अंश और हर में लिखें वो भिन्न है, तो आपने सही सोचा है। मान लीजिए कि 4/6 दे दिए। ये दोनों क्या है, P और Q एक पूर्णांक के रूप में है। 4 भी एक पूर्णांक वाली संख्या है, 6 भी एक पूर्णांक वाली संख्या है। लेकिन ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये भिन्न के लिए ना, भिन्न के विभिन्न रूप हैं। भिन्न के विभिन्न रूप हैं। कौन कौन सा रूप है थोड़ा देख लेंगे हम लोग। भिन्न के विभिन्न रूप हैं। पहला नंबर सबसे पहले आता है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न
सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसके लिए क्या परिभाषा है? यदि किसी भिन्न का अंश तथा हर एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, विभाजित न हो तो वैसे भिन्न को संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। जैसे बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है ये। तो संक्षिप्त भिन्न के लिए क्या है? उदाहरण 5/7, ये कौन सा भिन्न हो गया? अब देखिए, ये आपको एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, ये भी आपका एक के सिवाय किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। स्वयं की बात नहीं करेंगे कि 5 को स्वयं से कटना, कोई दूसरी संख्या बताइए और अपने मन से कोई सोचिए। मान लीजिए 3/5 भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक के अलावा अंश तथा हर एक के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, ये आपका क्या हो जाएगा? ये संक्षिप्त भिन्न होगा। नोट करते जाइएगा आप लोग। दूसरा नंबर पर भिन्न आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो, तो हर से कम हो तो उस भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा बच्चे? अंश क्या हो? बड़ा हो हर से। सोच लीजिए कोई उचित भिन्न के लिए अंश उसके हर से कम हो, सॉरी, यदि भिन्न का अंश उसके हर से कम हो, अंश उसके हर से कम हो, तो उस भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं। जैसे 5/7 हो गया, हर से कम हो गया ना 7 से 5। 8/9 हो गया, 11/12 हो गया, 13/15 हो गया। ये सब कैसा भिन्न है? उचित भिन्न है। समझ में आया बच्चों? चलिए नोट करते जाइए आप लोग। उसके नीचे लिख देंगे अनुचित भिन्न। तीसरा नंबर अनुचित भिन्न।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके लिए क्या परिभाषा है? यदि भिन्न का अंश यदि भिन्न का अंश यदि भिन्न का अंश उसके हर के बराबर या बड़ा हो, हर के बराबर या बड़ा हो तो ऐसे भिन्न को अनुचित भिन्न कहते हैं। जैसे में आप अपने मन से सोचिए, मान लीजिए कि 8/5 दिया गया, कौन सा भिन्न है? तो बता देंगे कि अनुचित भिन्न है। मान लीजिए कि 8/8 भी दे दिया गया, तो ये भी आपका अनुचित भिन्न है। अंश क्या होना चाहिए? हर से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो बराबर होना चाहिए। 12/5 बड़ा है ना, या 12/12 भी कर दोगे तो अनुचित भिन्न का ही वो उदाहरण होगा। नोट कीजिए इसको। सही ढंग से टोटल नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दें। ऊपर वाला नहीं मिटा रहे हैं अभी। चलिए बच्चे आगे देखिएगा। मिश्र भिन्न कौन सा नंबर था? चौथा नंबर। मिश्र भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन। वह भिन्न जो एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, जो एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो, से भी कहते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा बच्चे, वह भिन्न जो एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो मिश्र भिन्न का कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 पूर्णांक 2/3, ये मिश्र भिन्न का उदाहरण हो गया।
अपने मन से भी कोई लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। मिश्र भिन्न के बाद एक और है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। सब भिन्न का नाम जानना जरूरी है। जिस भिन्न के अंश तथा हर भिन्न हो उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं। मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे 2/4/4/6 ये हो गया 8/9 और बटा में 3/4। इस भिन्न के ऊपर में भी भिन्न है और नीचे में भी भिन्न है। इस प्रकार से कोई और भी उदाहरण आप सोच सकते हैं। और चलिए बच्चे छठा नंबर पर है। छठा नंबर पर है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। किसी भिन्न के अंश तथा हर को आपस में बदल देने पर जो नई भिन्न प्राप्त होती है, जो नई भिन्न प्राप्त होती है उसे मूल भिन्न का व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे 3/4 का व्युत्क्रम 4/3 है। इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कि 8/2 के लिए कहा गया कि व्युत्क्रम क्या होगा, तो 2/8 कर देंगे। उसको अंश और हर को आपस में एक दूसरे से बदल देंगे। चलिए बच्चे, अभी अध्याय में 2.1 में उदाहरण दिया हुआ है 3 ठो। उदाहरण 1, 2, 3। तो मैं उदाहरण 1, 2, 3 को हल नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर प्रश्नावली 2.1 को शुरू करता हूँ, एक एक सवाल बना देता हूँ, आप लोग बाकी सवाल को हल कीजिएगा। और इसमें जो दूसरा और तीसरा नंबर सवाल है वो आपको सवाल नंबर 6, 7, 8 की तरह है। तो क्वेश्चन नंबर 2.1 का 6, 7, 8 की तरह है। ये उदाहरण नंबर 2 और 3। तो जब मैं इसको पूरा हल कर लूंगा तो आप लोग उदाहरण को स्वयं बनाइएगा और बना करके आप मेरे व्हाट्सएप में सेंड कर सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा। चलिए बच्चे, तो आज शुरू किया जाए प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर पहला।
क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है कि निम्न के चार चार तुल्य भिन्न लिखिए। चलिए एक एक सवाल करके बता देता हूं। पहला नंबर सवाल में है 2/3 का चार तुल्य भिन्न लिखना है। इसमें क्या करेंगे, पहला तुल्य भिन्न बराबर 2/3 का 2/2, एक से छोड़ देंगे बारी बारी से। अंश और हर में 2 के बाद 3 से, 3 के बाद 4 से, 4 के बाद 5 से, इस प्रकार से गुणा कर लेंगे। अंश और हर में जिस संख्या में तुल्य भिन्न लिखने के लिए जो भी भिन्न दिया हुआ है उस संख्या में 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1 से अगर गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगी। कभी भी अगर किसी भिन्न का तुल्य भिन्न लिखने के लिए दिया गया है, मान लीजिए कि 5 भिन्न दे दिया, 6 तुल्य भिन्न लिखिए, तो आपको शुरू करना है 2 से। अंश में 2 से गुणा कीजिएगा तो हर में भी 2 से ही गुणा करना होगा। फिर दूसरा तुल्य भिन्न लिखने के लिए 3 से गुणा करना होगा। फिर चौथा लिखने के लिए 4 से गुणा करना होगा। इस प्रकार से हम लोग 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे और वो तुल्य भिन्नों की संख्या होती जाएगी। तो ये पहला तुल्य भिन्न बराबर 2 दूनी के 4 हो गया और 3 दूनी 6। अब देखिए आप इसको घटाएंगे तो फिर वही प्राप्त हो जाएगा। तुल्य भिन्न का मतलब ही होता है, घटाएंगे तो इसके ऊपर देखिए, इसको खत्म कर दीजिएगा तो इसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। दूसरा तुल्य भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 गुणा 3/3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 का 9। तीसरा तुल्य भिन्न बराबर 2/3 है, 2/3 है यहाँ पर, और 4 से गुणा कर दीजिए तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 3 12 हो गया। फिर चौथा क्या हो गया, 2/3 गुणा 5/5 यानी कि 5 दूनी 10, 5 3 15। ये जो है आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप लोग पहला नंबर का दूसरा और तीसरा को भी हल कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे दिए गए भिन्न संख्या के जोड़ों की तुलना कीजिए और बताइए कि दोनों में से कौन सी भिन्न संख्या छोटी है। तुलना करके बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। चलिए दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा का पहला नंबर एक बता देता हूं। यहाँ पर 3/5 है और यहाँ पर कितना है, 4/3 है। 3/5 और 4/3 में बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हर को एक समान कर लेंगे। अगर हर को एक समान कर लेंगे तो हमको सही रूप से पता चल जाएगा क्या कि कौन सा भिन्न बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, हर को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम वाला मेथड को अपनाएंगे। यहाँ पर 5 और 3 का एलसीएम निकालना है। 5 और 3 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीफैक्टर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। निकाल लीजिएगा 3/5। अब देखिए आप कि 5 में किस संख्या से गुणा करेंगे कि 15 आ जाएगा। 3 से तो ऊपर में भी 3 से कर दीजिए, 3 का 9 अपन 3 15। इसलिए हम लोग हर को बराबर कर रहे हैं, तभी उसमें पता चलेगा कि जिसका अंश सबसे बड़ा, अगर हर बराबर हो गया, अगर किसी भी भिन्नों के समूह में, अगर भिन्नों के समूह में हर एक समान है, वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा हो। ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा। अगर भिन्नों के समूह में हर एक समान है, हर अगर एक समान है तो वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा है। अगर भिन्नों के समूह में हर एक समान है तो वही भिन्न सबसे छोटा होगा जिसका अंश सबसे छोटा है। चलिए तो यहाँ पर तितरी का 9 हो गया, पंक्ति 15 हो गया। दूसरा के लिए निकाल लेंगे। फिर 4/3 गुना कितना से गुणा करेंगे कि 15 आ जाएगा, 5 से, तो ऊपर 5 से कर दीजिए तो 4 5 20 और पंक्तियां 15। अब देख लीजिए बच्चों, तुलना करने पर अब देखिए ये 9/15 है और यहाँ पर 20/15। मैंने क्या बोला कि अगर हर एक समान है तो वही भिन्न सबसे बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा हो। तो देख लीजिए ऐसे साइन जाएगा। 9/15 के लिए किससे आया था, 3/5 से, और 20/15 4/3 से। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए इसे नोट कर लीजिए और इस प्रकार से इसमें जो भी सवाल बाकी दिया हुआ है, दूसरा, तीसरा और चौथा नंबर आप स्वयं से हल कर लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं। चलिए तीसरा नंबर जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, वो तीसरा नंबर हल कीजिए।
बाटा पके जोड़ और घटाव दिया है, भिन्न का जोड़ और घटाव। तो आप लोग को पता होगा पिछली कक्षाओं में भी आप लोग भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग सब दिया हुआ था, उसमें सीख लिए होंगे। एक सवाल ऐसे मैं बता देता हूं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग इसको बनाइएगा। अगर आपसे कोई सवाल नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं, उसका हल हम बना करके भेज देंगे। अगर आपको कोई सवाल नहीं बनता है तो आप व्हाट्सएप में भी लिख करके भेज सकते हैं कि सवाल नहीं समझ में आ रहा, तो मैं उसको बना करके आपको पर्सनल रूप से भी भेज दूंगा। ऐसे सब सवाल इसमें से बन जाएगा जो भी भिन्न का जोड़ और घटाव दिया हुआ है। चलिए बच्चे देखिएगा, तीसरा नंबर में दिया हुआ है। तीसरा नंबर में हल कीजिए 2/5 + 0 चर। कौन सा बता दूं इसमें? चलिए एक मैं बता देता हूं इसमें 9 नंबर सवाल, तीसरा का 9 नंबर बता देता हूं। 4.1/2 - 1.1/5 + 2/5 सब बन जाएगा, सब इसी पर है, इसलिए मैंने 9 नंबर ही बता दिया आप लोगों को। 4.1/2 माइनस 1.1/5 + 2/5। 4 दूनी 8 1 9/2 माइनस 5 1 5 1 6 6/5 + 2/5। बस इसका पूर्णांक पहले तोड़ दिए, देख लीजिएगा बच्चे ध्यान से, पहले कैसे तोड़े हैं उसको, पूर्णांक किस प्रकार से तोड़े हैं ध्यान से देख लीजिए आप लोग। 4 दूनी 8 1 9/2 और 5 1 6/5 और 2/5। चलिए 2 5 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। 2 5 10, एलसीएम समझ में आता है ना, लघुत्तम समअपवर्तक। 2 5 5 का एलसीएम 10 हो गया। 2 5 10, 9 5 45 माइनस 5 दूनी 10 6 दूनी 12 प्लस 5 दूनी 10 2 दूनी के 4, ऐसे प्लस प्लस वाला जोड़ दिए। 45 4 49, 49 में से 12 को घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, 4 में से गया 3, 37 हो गया। 37/10 पूर्णांक में लिखना है क्योंकि पूर्णांक वाली सवाल था, तो 10 में 37 भाग देना है, तो 10 × 30, 7 आ गया ना इधर, तो ये 7 ऊपर और ये 10 नीचे, तो कितना हो गया? 3.7/10। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और इस प्रकार से सभी सवालों को आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए आगे बढ़ने के लिए एक सवाल है, यहाँ पर एक जादुई वर्ग दिया है चौथा नंबर में। एक 2 3 देखिए 4/13 है, यहाँ पर 3/13 है, और इसमें 8/13 है, यही है ना। 4/13, 3/13, 8/13, फिर इसमें 9/13 है, इसमें 5/13 है, और इसमें 1/13 दिया हुआ है। 2/13, 7/13, 6/13। ये खड़ी और पड़ी वाली सवाल है। खड़ी और पड़ी, आप जैसे भी एक बार आप बटा का जोड़ कीजिएगा, इस प्रकार से जोड़िएगा, मैं समझा देता हूं सिर्फ आपको। फिर इसको एक बार ऐसे जोड़िएगा, फिर इसको ऐसे जोड़िएगा। ऐसे जोड़ने का मतलब मान लीजिए फर्स्ट टर्म ये है आपका, सेकंड टर्म ये है, और थर्ड टर्म ये है। ध्यान से देख लीजिए, फर्स्ट टर्म जोड़ेंगे आप तो 4/13 प्लस 3/13 प्लस 8/13, 13 का एलसीएम 13 हो गया। भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो 4 ही प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, 8 3 11 4 15। मतलब कि जैसे भी आप हल करेंगे आपको 8 15/13 ही प्राप्त होगा यहाँ पर। उसके बाद चौथा नंबर पर बच्चों ऐसे जोड़िएगा, ये चौथा नंबर हो गया। 4/13, 9/13, 2/13 जोड़ लीजिए, 9 4 13 2 15। जितना बार कर रहा है उतना बार ऐसे, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर,
अब चल पहले निकाल लेते हैं कितना हो रहा है। फिर उसके बाद चौथा पांचवा ऐसे आ जाएगा, फिर उसके बाद छठा नंबर ऐसे होगा, छठा नंबर तो 5 हो गया, ये छठा हो गया। उसके बाद आप ऐसे कर लीजिएगा तिरछे, 8 5 13 2 15, तो ये 7वां नंबर हो जाएगा, 7वां भी निकाल लीजिएगा। और उसके बाद एक ऐसे कर, ध्यान से वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं आप लोग, भगा भगा करके पीछे कीजिएगा, समझ में आ जाएगा ये लाइनिंग। अब ये हो जाएगा 8वां नंबर, ये 8वां नंबर हो गया, 7वां 8वां नंबर। अब उसके बाद कैसे भी नहीं करना है, प्रत्येक स्थिति में क्या आएंगे, फिर ऐसे ही बस दूसरा नंबर देख लीजिएगा, 9/13 5/13 निकाल लीजिएगा, निकालना पड़ेगा बच्चों, निकाल लेंगे आप लोग। चलिए आप लोग खुद से निकालिएगा इसको। 13 एलसीएम हो गया, 9 + 5 + 1 9 5 14 15/13 कर लेंगे हर इसको। चलिए बना लीजिएगा अपने से इसको, अब आगे बढ़ेंगे। अब मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा पहले। ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पर 5वां नंबर सवाल है, इसको बना लीजिएगा। चौथा नंबर सवाल को 5वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं को आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखिए। देखिए बच्चे लोग, पहला नंबर सवाल बना देते हैं हम। 1/2 3/4 और 1/5 दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को बढ़ते क्रम में लिखना है आरोही क्रम के लिए। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए जब तक कि आपको पता नहीं रहेगा कौन सबसे छोटा है, आरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे कि हम लोग सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो आपका कौन सा क्रम हो गया, वो आरोही क्रम हो गया। ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो अवरोही हो गया। ठीक है बच्चों, घटते क्रम में मतलब कि 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 99 100 कर रहे हैं, तो आरोही क्रम है। तो आपको जब तक इसमें तुलना नहीं करेंगे कि कौन सबसे छोटा है कौन बड़ा है, तब तक हम लोग आरोही क्रम में नहीं लिख सकते हैं। तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हरों को एक समान करेंगे, और हर को एक समान करने के बाद हम लोग बड़ा छोटा का तुलना करेंगे। तो 2 4 5 कैसे निकाल लीजिए, 2 4 और 5 का एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। 1/2, 2 में किस संख्या से गुणा करेंगे, 20 आ जाएगा, 10 से, तो ऊपर भी 10 से गुणा कर देंगे, तो 10/10 दूनी 20। ये 3/4 है, कितना से गुणा करेंगे, 5 से करेंगे तो 20 आएगा, तो ऊपर भी 5 से कर दीजिए, तो 5 15 5 का 20। 1/5 है, गुना कितना से, 4 से, तो ऊपर भी 4 से कर लीजिए, तो 4/5 का 20। अब तुलना करने पर देख लीजिए, तुलना करने पर मैं क्या बताया कि अगर हर एक समान है तो वही भिन्न सबसे बड़ा होगा, जिसका अंश सबसे बड़ा हो। तो इसमें सबसे अंश बड़ा किसका है, 15/20 का है, तो 15/20। अब देखिए इससे छोटा कौन सा है, 10/20 है, और सबसे छोटा कौन है, 4/20 है। चलिए इसकी संख्या को लिख लीजिए। 15/20 किससे प्राप्त हुआ है, 3/4 से प्राप्त हुआ है। उसके बाद 10/20 1/2 से प्राप्त हुआ है। उसके बाद 4/20 किससे प्राप्त हुआ, 1/5 से। अब लिख लेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, अब लिख लेंगे यहीं पर आरोही यानी कि बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में लिखने पहले तुलना करेंगे, उसके बाद लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर यह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 1/5, उसके बाद 1/2, उसके बाद 3/4, यह आपका आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए बच्चों इसको।
दूसरा नंबर बन जाएगा ना आप लोगों से। चलिए मिटा दें, सब मिटा देते हैं। चलिए बच्चा ध्यान दीजिएगा इधर। अब सवाल है यहाँ पर 6 नंबर सवाल में दिया हुआ है कि एक आयताकार श्यामपट्ट की लंबाई 3.1/2 मीटर और चौड़ाई 2.2/3 मीटर है, तो श्यामपट्ट की परिमाप ज्ञात कीजिए। श्यामपट्ट जो है ये श्यामपट्ट ही है, ठीक है, ये श्यामपट्ट हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड को श्यामपट्ट बोलते हैं हम लोग। तो आयताकार होता है, तो लंबाई कितना दिया हुआ है इसमें 3.1/2 मीटर, यानी कि 3 दूनी 6 1 7/2 मीटर हो गया। और चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2.2/3 मीटर, यानी कि 3 दूनी 6 2 8 8/3 मीटर हो गया। क्या चीज हो गया 3 दूनी 6 2 8 8/3 मीटर उसका चौड़ाई हो गया। बस इसको ज्ञात कर दीजिए। श्यामपट्ट की परिमाप यानी कि आयत की परिमाप क्या होता है 2 × L + B। तो 2 × L का मान कितना है 7/2 है प्लस 8/3 है। 2.23 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6 द्वितीय 6 3 7 का 21 प्लस 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 कितना हो जाएगा 2 × 21 और 16 6 1 7 2 1 3 37/6 यानी कि 2 × 37/6 द्वितीय 6 कटा दीजिए 37/3 हो गया। तो करेंगे इसको तो 12.1/3 3 36 37 मीटर इतना हो गया आपका आंसर। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हो गया, मिटा देते हैं। चलिए बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे। सवाल दिया हुआ है 7वां नंबर। 7वां नंबर में पहले एक फिगर दिया हुआ है, एक आयत है आयताकार और इस पर एक त्रिभुज बना हुआ है। यह फिगर है ABCD और E। इसमें दिया हुआ है इसका लंबाई 7/6 है, तो इसका भी लंबाई 7/6 होगा। हल करते जाइए। इसका मान दिया हुआ है लंबाई का 2.3/4 सेंटीमीटर, तो इसका भी मान इतना ही होगा 2.3/4 सेंटीमीटर। इसका माप दिया है इस त्रिभुज के भुजा का मान 3.3/5 सेंटीमीटर और इसका मान दिया है 5/2 सेंटीमीटर। चलिए क्या हल करना है इसमें। पहला नंबर में दिया हुआ चित्र में दिए गए आकृति में त्रिभुज एबीसी तथा
आयत ए बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात कीजिए, बताइए किसका परिमाप ज्यादा है। परिमाप निकालना है तो सबसे पहले आप निकाल दीजिए पहला नंबर, त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर त्रिभुज एबीसी का परिमाप। बताइए बच्चों त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग है, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे परिमाप निकल जाएगा। त्रिभुज एबीसी का परिमाप बराबर त्रिभुज एबीसी में पहली भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बीसी है और तीसरी भुजा एसी है। अब इन सबों का मान लिख देंगे। ए बी का मान है 5/2 प्लस बीसी का मान है 2.3/4 और एसी का मान है 3.3/5। चलिए तो 5/2 प्लस 4 दूनी 8 3 11 11/4 प्लस पंक्तियां 15 और 3 18/5। 2 4 5 कैल्सियम कितना हो जाएगा बच्चे लोग, जरा निकालिए तो। 2 4 5 कैल्सियम 20। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दूध में 20 10 5 50 प्लस 4 5 20 5 और 11 5 55 प्लस 5 चौका 20 और 18 चौका 72 जोड़ दीजिए 72 55 50। तो 5 2 7 हो गया, 5 5 10 7 17 177/20 177/20 आ गया ना, 177/20। चलिए पूर्णांक में चेंज कर दीजिए इसको। पूर्णांक में चेंज करने का वही प्रोसेस है, 8 दूनी 16, 8 से लेकर चल जाइए 160, 7 7 में से 6 गया 1, ये 17 ऊपर 20 नीचे, यही ना। तो 8.17/20 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ये त्रिभुज का परिमाप है, यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप है। अब यहाँ पर निकाल दीजिए चतुर्भुज आयत बी सी डी का परिमाप क्या होता है। आज का परिमाप 2 × L + B 2 × L + D। तो 2L के जगह पर लंबाई कितना है, BC है, नाम दे दीजिए भुजा का BC + CD। BC दे दो या ED दे दो, बात बराबर है, BE दे दीजिए CD के जगह पर, बस लंबाई देना है और चौड़ाई के लिए देना है। तो 2 × BC का मान कितना है 2.3/4 प्लस CD का मान कितना है 7/6। चलिए हल कीजिए इसको, 4 दूनी 8 8 3 11/4 प्लस 7/6 है तो इसको रहने दीजिए। तो 2 × 4 6 का लघुत्तम 12, 4 तिहाई 12, 11 तिहाई 33 प्लस 6 दूनी 12 2 और 7 दूनी 14। तो 2 × 12 और 33 और 14 जोड़ दीजिए, 4 3 7, कितना हो जाएगा 4 3 7 और 3 1 4, 47/12 47/12 कटा देंगे, 2 × 47/12, इसको मिटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है। तो 2 छक्के में 12 यानी कि 47/6 आ गया, कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 42 पूर्णांक 5/6, 742 5 47, कितना सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब क्या ज्ञात करना है कि बताइए किसका परिमाप ज्यादा है। अब आप देख लीजिए, इसका 7 से कुछ सेंटीमीटर अधिक है और इसका 8 से कुछ सेंटीमीटर अधिक है। तो लिख देंगे क्या कि दोनों, इसलिए दोनों आकृतियों में त्रिभुज का परिमाप ज्यादा है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। मिटा दें इसे।
चलिए बच्चे, ये सवाल बना करके वीडियो को एंड करेंगे। जो लास्ट सवाल दिया हुआ है आप लोग उसको हल कर लीजिएगा, खाली स्थान को भरना है। चलिए 8वां नंबर सवाल दिया हुआ है, सत्यम ने एक पाठ को पढ़ने में 11/16 घंटे समय लिया। चलिए लिख लीजिए इसको। सत्यम को पाठ पढ़ने में लगा समय, कितना समय लगा है? 11/16 घंटा। 11/16 घंटे है ना, इतना समय। सलीम ने उसी पाठ को पढ़ने में 3/4 घंटे का समय लिया। सलीम को पाठ पढ़ने में लगा समय, सलीम को पाठ पढ़ने में लगा समय कितना? 3/4, 3/4 घंटे का समय। ठीक है, किसने ज्यादा समय लिया, यह समय कितना ज्यादा था, ये दोनों ज्ञात करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये भिन्न में दिया हुआ है, तो हम लोग भिन्न को तुलना करेंगे। तो तुलना करने के लिए प्रोसेस क्या है बच्चों, कि उन सभी का सबसे पहले आप लोगों को हर को एक समान करना होगा, तभी जाकर के हम लोग ये ज्ञात कर पाएंगे तो किसने कितना ज्यादा समय लिया है। तो यहाँ पर 11/16 है, 11/16 3/4 है, तो 16 एवं 4 का लघुत्तम समापवर्तक बराबर कितना हो गया? 16। तो 11/16 देख लीजिए, 16 में कितना गुणा करेंगे? 16 आ जाएगा 1 से, तो 11/16 हो गया। उसके बाद 3/4 के लिए है, 3/4 के लिए है, कितना से 4 से कर लीजिए, 4 3 12 और 4 चौका 16। अब देख लीजिए ये किसका है? सत्यम का हो गया। ये सत्यम है और ये सलीम है। तो इसको 11/16 तुलना करने पर 11/16 और 12/16 कौन ज्यादा है? ये, यानी कि सलीम ने क्या किया है? ज्यादा समय लिया है ना, सलीम ने अधिक समय लिया। लिख देंगे यहां पर, सलीम ने अधिक समय लिया। अब कितना लिया है ये बताना है, तो आप उसके बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, कितना ज्यादा समय लिया है? 16, 12 माइनस 11, यानी कि 1/16 घंटे अधिक लिया है। 11/16 घंटे, 1/16 घंटे अधिक समय लिया। ये आपके आंसर हो गया दोनों। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया बच्चे। और रही बात के प्रश्न संख्या 9 के लिए, तो खाली स्थान दिया हुआ है, आप लोग उसको में खाली स्थान सही ढंग से भर लीजिएगा। चलिए बच्चे, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।